संविधान दिवस मनाया है और इस मौके पर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने आर्टिकल 370 हटाने की तारीफ की है और कहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर बाकी भारत के साथ जुड़ गया है, जो 2 झंडे 2 कानून खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर के लोग खुशकिस्मत हैं कि वो संविधान दिवस मना रहे हैं। और इस दौरान अल्ताफ ठाकुर ने SIR को लेकर कहा कि SIR पूरे देश में लागू होगा और इसे कोई नहीं रोक सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी SIR से फर्जी वोटर्स खत्म हो जाने से परेशान हैं। सुनिए और क्या कहा। हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं। पहले इनसे बात करते हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया गया है हर जगह पे, कितना महत्व रखता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे आपके लिए? देखिए, 2019 के बाद मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझता हूं कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता हूं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं, जिस कानून ने मुझे राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, मजहबी आजादी दे दी है। इंसान तो इंसान, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जानवरों के हुकूक भी महफूज किए गए हैं, इसलिए मैं फख्र के साथ कह सकता हूं। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा फख्र है, देखिए 2019 से पहले अगर उठा के आप देखते तो 2 कानून चलते थे, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान। लेकिन 2019 के बाद जिस तरह से पूरे देश में एक ही कानून, एक ही विधान, एक ही प्रधान, एक ही निशान आज राइज है, चल रहा है, और 2 झंडे, 2 हेड्स और 2 आइन, इसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। इसलिए भी अपने आप को मैं खुशकिस्मत समझता हूं कि ये जो हिस्ट्री जब क्रिएट हुई तब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी इसमें शामिल था। सोचने वाली बात है, देश का बजट बनता है देश की आबादी को देख के, देश के लोगों के लिए बनता है, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की ग्रोथ, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट। अब लाखों और करोड़ों की तादाद में अगर यहाँ घुसपैठिए आएंगे तो उससे देश का जो बजट है वो भी इनबैलेंस हो, और देश के लोगों को जो हुकूक मिलने चाहिए वो भी उनको प्रॉपरली नहीं मिलते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यही स्टैंड, और हम यही कहते हैं कि SIR होना चाहिए। और जहां तक आपने कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस की पोजीशन अब बहुत खराब हो चुकी है। अगर आप देखेंगे, मैं 2 स्टेटों की आपको मिसाल दूंगा। एक स्ट्रक्चर होता है पार्टी का और उसी से ग्राउंड पे इंप्रेशन होता है। आप जम्मू कश्मीर उठा के देखिए, बोलोरो गाड़ी का स्ट्रक्चर है कांग्रेस का, 6 लोग, बोलोरो गाड़ी में 6 ही लोग आते हैं। आप बिहार में देखिए, स्विफ्ट गाड़ी वाला स्ट्रक्चर है, 5 लोग स्विफ्ट गाड़ी में आते हैं। और आप अगर देखेंगे यहाँ पार्लियामेंट में तो एक बड़ी गाड़ी वाला स्ट्रक्चर है। और ये सोमो, ये डिजायर, स्विफ्ट डिजायर, ये बोलेरो गाड़ी और एक बड़ी बस, इनको लोगों ने नकार दिया है। त्राल में संविधान दिवस के मौके पर सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मेगा रैली का आयोजन किया गया है और रैली की अगुवाई एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साजिद नकाश ने की है। इस मौके पर त्राल के SDPO, तहसीलदार और SHO समेत कई सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। इस रैली में अलग अलग स्कूलों के स्टूडेंटों ने हिस्सा लिया और ये रैली बस स्टैंड त्राल से शुरू होकर ADC ऑफिस तक निकाली गई। Celebrate Constitution Day on November 26th to commemorate the adoption of the Constitution of India in 1949. It was officially, basically, all of us know that it was officially declared by the government in 2015 to promote constitutional values, honor the Constitution made by Dr. Ambedkar, and encourage citizens of India to understand their rights and their values. And this is the function that we are doing here to commemorate the adoption of Constitution Day today. Is that each and everybody has to understand their rules and their rights and duties. Unless we understand our rights, we will not be able to execute our duties in the most appropriate and efficient manner. और अब बात लद्दाख की करेंगे। लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान ने लेह का 2 दिवसीय दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने स्टॉक, माथो, चुचोट, शम्मा, गोगमा और योकमा गांव का दौरा किया है और लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं। हनीफा जान ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, चुचोट, गोगाम और साथ ही साथ नई बनी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर बिल्डिंग, चुचोट, शम्मा में हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा भी किया है। और इस दौरान स्थानीय लोगों ने सड़कों की मरम्मत समेत जमीन और पेड़ों के मुआवजे के मुद्दे को उठाया है। हनीफा जान ने भरोसा दिलाया है कि जरूरी और पब्लिक पर पड़ने वाले असर के हिसाब से शिकायतों को ठीक से सुलझाया जाएगा।
रोहतक के लखनपारा में हादसा हुआ है, जहां पर 16 साल के बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई है। बास्केटबॉल पोल से नीचे दबने की वजह से उनकी मौत हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। बास्केटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था हार्दिक और इसी दौरान आप देख सकते हैं घटना का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में अब सामने आ गया है, जहां पर 16 साल के बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई है। तो रोहतक से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है। ये देखिए, ये यहाँ पर बास्केटबॉल पोल के नीचे दबने से खिलाड़ी की मौत हो गई है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं रोहतक से, जहाँ पर रोहतक के लखनपारा में ये हादसा हुआ है। बास्केटबॉल 16 साल के खिलाड़ी हार्दिक की मौत हो गई है। पोल के नीचे दबने से हार्दिक की मौत हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस सीटों में विवाद की वजह से सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ऐसा बयान देकर जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। बीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन सुनील जी हमारे साथ मौजूद। सुनील जी, उमर अब्दुल्ला पे आपने कहा कि वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस सिचुएशन को, हालांकि जो ये मामला है ये कुछ दिनों में सुलझा लिया जाएगा। देखें, उमर साहब समाज को बीच में से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस सारे मसले को हिंदू मुसलमान मसला बनाना चाहते हैं। मुसलमान समुदाय को भड़काने की कोशिश है और हिंदू समाज को डराने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी दोनों समाजों को इकट्ठा रखना चाहती है, इकट्ठा लेके आगे चलना चाहती है। हम इस मसले का समाधान वैसा निकालेंगे कि जिससे हिंदू समाज जो है उसकी भावनाएं जो हैं वो भी आहत ना हो और मुस्लिम समाज के बच्चे जिनको राइट मिले हैं उनके राइट भी खत्म ना। बांग्लादेश और तुर्की की बात की कि हमारे बच्चे जो मुस्लिम हैं फिर वहीं जाएंगे। क्यों उमर को बांग्लादेश और तुर्की याद आता है? बांग्लादेश और तुर्की कौन है? उनका भारत के साथ संबंध क्या है? आप भारत के जो शत्रु हैं उनको याद करते हो? क्या ये चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बयान है? क्या ऐसे चीफ मिनिस्टर का बयान है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है ओथ ली है? अब ये सोचने की बात है कि कब तक हम इस तरह के चीफ मिनिस्टर को बर्दाश्त करेंगे, किस तरह से हम इतनी मानसिकता, इस तरह की मानसिकता को जम्मू कश्मीर बर्दाश्त क्या लगती है आपको उनकी कहीं न कहीं जो है डिवाइड पैदा करना सोसाइटी में? 100%। उमर साहब की प्रॉब्लम यह है कि अपनी पार्टी की इंटरनल इश्यूज के छुपाने के लिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि उनकी पार्टी में जो उनको लगता है कि इस तरफ बात करने से जो है वो ध्यान भटका सकते हैं, वो भटकने वाला नहीं है। तो कहीं न कहीं सीधा निशाना कहीं न कहीं जो है वो उमर अब्दुल्ला पे साधा गया है। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है, इस समाज में डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उमर अब्दुल्ला अपने बयानों से ये कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इस मसले को सुलझा लिया जाएगा और सभी पक्ष जो हैं उनकी एस्पिरेशंस का ध्यान रखा जाएगा। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।